हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। जैसा कि मैं आपको बोला था कि भाई एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का जो 2.2 एक्सरसाइज सेट कंटिन्यू करना था। पीछे जो है वीडियो बहुत बड़ा हो जाने की वजह से मोर देन 2 and 30 मिनट से ज़्यादा का वीडियो है वो, क्योंकि एक एक पॉइंट को कवर करने में वो टाइम लेता ही है। ठीक है, तो अभी जो है ये इस वाले पार्ट में मैं आपको आपके साथ एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 2.2 से कंटिन्यू करूँगा एंड पूरा डिस्कशन ख़त्म कर दूंगा। ठीक है, और जहाँ पे भी अगर आपको दिक्कत होता है या फिर पिछले किसी भी वीडियो में अगर आपको दिक्कत होता है तो प्लीज़ मेरे साथ कांटेक्ट कीजिए और मैं आपको आंसर बताऊंगा, आपका डाउट क्लियर करूंगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू। अपना एक्सरसाइज 2.2 जो है स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे और उसका क्या अप्रोच होगा वो भी चेक करेंगे। ठीक है ना, और डिस्कस करेंगे एक एक कॉन्सेप्ट के बारे में। ठीक है, इन डेप्थ तरीके से। और यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि भाई अगर आप क्या एक्स स्क्वायर माइनस 1 कोसेंट हो सकता है अगर आप इस पॉलिनोमियल को किसी डिग्री 5 के पॉलिनोमियल से डिवाइड करें तो सर एक बात बताऊंगा मैं आपको, वो बात आप कंसिडर करके रख लीजिएगा, नोट करके लिख लीजिए। मैं बता रहा हूँ, नोट करके लिख लीजिए कि अगर इस तरह का कभी क्वेश्चन आए तो उसमें चेक कीजिएगा डिग्री जो होगा, डिग्री ऑफ पी ऑफ एक्स जो होगा वो हमेशा बराबर होता है डिग्री ऑफ जी ऑफ एक्स। ठीक है, प्लस डिग्री ऑफ क्यू ऑफ एक्स प्लस डिग्री ऑफ आर ऑफ एक्स के। समझ गए? मतलब कि डिविडेंड का जो डिग्री होगा वो आपके डिवाइजर के डिग्री इन और कोसेंट का डिग्री और रिमाइंडर के डिग्री के सम के बराबर होता है। तो एक बात सोचो कि अगर मेरे पास जो डिविडेंड है ऑन डिवीजन, ये डिविडेंड है ना, इसी को डिवाइड देना है ना, तो अगर मैं क्या करूँगा कि x के पावर 6, यहाँ का डिग्री कितना है, 6 है, हाईएस्ट पावर 6 है, क्या मेरा बराबर हो पाएगा कभी भी? सोचो तो डिग्री ऑफ जी ऑफ एक्स का जो डिग्री है, डिवाइजर का जो डिग्री है वो 5 है। ठीक है, कोसेंट का डिग्री बोल रहा है 2 है और अभी रिमाइंडर का डिग्री बाकी ही है। कहाँ से बराबर हो जाएगा यार? हाँ, कैसे बराबर हो सकता है? तो ये पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है ना, बात समझ में आया? कैन नेवर बी द कोसेंट। और आप ऐसे भी सोचिए ना कि x का पावर 6 है और जब मैं x का पावर 5 से डिवाइड दूंगा कभी x का पावर 2 बचेगा क्या? नहीं बचेगा। तो हाउ इज इट पॉसिबल? तो ये बात, पहला क्वेश्चन जो है नहीं हो सकता है, मतलब पहला का जो आंसर होगा वो नहीं हो सकता है। नो नो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं। व्हाट विल बी द कोसेंट एंड रिमाइंडर बी ऑन डिवीजन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बाई इतना। अगर मैं ये देखो अभी क्या कर रहा हूं मैं, अगर देखो एक बात यहाँ पे समझो, सॉरी यहाँ पे एक बात समझो। क्वेश्चन नंबर 2 में मैं कह रहा हूँ कि अगर ना आपके पास आप क्या कर रहे हैं, 4 से 2 को डिवाइड दे रहे हैं। अच्छा, वैसे तो नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे हम कोसेंट 0 देंगे और ये मेरा आ जाएगा 0 और रिमाइंडर बच जाएगा 2। मतलब डिविडेंड ही मेरा रिमाइंडर बन जाता है, डिविडेंड ही इस तरह के केस में रिमाइंडर बन जाएगा। ठीक है, लेकिन सर जब आप अगर उल्टा देंगे, 2 से 4 को देंगे, 2 से 4 को डिवाइड देंगे तो फिर तो कोसेंट मिल जाएगा मेरे को, 2 टू द 4 और रिमाइंडर 0 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ समझो कि अगर मैं एक हायर डिग्री पॉलिनोमियल से, मतलब कि डिग्री 3 वाले पॉलिनोमियल से डिग्री 2 के पॉलिनोमियल को डिवाइड दूंगा तो क्या बचेगा सर? वही आपको पता है, सेम, मतलब कि एक्स स्क्वायर ही बच जाएगा। डिग्री क्या बच जाएगा? एक्स स्क्वायर बोले तो एक मिनट, मतलब कि हम लोग अभी क्या देखें यहाँ पे कि जो डिविडेंड होता है वही रिमाइंडर हो जाता है। तो यहाँ डिविडेंड कौन है भाई? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसको ना डिवाइड दे रहे हैं हम किससे? एक पी एक्स क्यू प्लस क्यू एक्स स्क्वायर प्लस आर एक्स प्लस एस से डिवाइड दे रहे हैं। इससे इसको डिवाइड दिया जा रहा है, इससे इसको डिवाइड दे रहा है। तो जब इसको डिवाइड दीजिएगा ना तो कोसेंट आपका 0 हो जाएगा। कोसेंट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा और रिमाइंडर जो होगा, रिमाइंडर ये खुद ही बच जाएगा। मतलब उसका जो रिमाइंडर ये बच जाएगा। तो व्हाट विल बी द कोसेंट एंड रिमाइंडर? रिमाइंडर 0 हो जाएगा और कोसेंट जो है ये हो जाएगा। ठीक है ना, सॉरी क्या बोल रहा हूँ यार, पागल। हाँ, कोसेंट मेरा 0 हो जाएगा, कोसेंट 0 हो जाएगा और बाकी ये बन जाएगा क्या मेरा? ये बन जाएगा मेरा रिमाइंडर। ये क्या बन जाएगा? रिमाइंडर। इसको रिमाइंडर कहते हैं, ये रिमाइंडर बन जाएगा और ये मेरा कोसेंट बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है? इफ ऑन डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स बाय पॉलिनोमियल जी ऑफ एक्स द कोसेंट इज 0। अच्छा, कोसेंट अभी चेक कीजिए कि भाई कोसेंट 0 कब होता है। कोसेंट 0 कब होता है कि अगर आप एक हायर
डिग्री पॉलिनोमियल से हायर डिग्री पॉलिनोमियल, हायर डिग्री पॉलिनोमियल है आपके पास, पॉलिनोमियल है, और आप इससे डिवाइड दे दें लोअर डिग्री को, लोअर डिग्री पॉलिनोमियल को, लोअर डिग्री पॉलिनोमियल को, ठीक है, लोअर डिग्री पॉलिनोमियल को डिवाइड दे देगा तो कोसेंट क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, कोसेंट क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। मतलब कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द डिग्री ऑफ पी ऑफ एक्स, मतलब कि सर हम लोग क्या दे रहे हैं सर, इफ ऑन डिवीजन ऑफ पी ऑफ एक्स, इफ ऑन डिवीजन ऑफ पी ऑफ एक्स बाय अ पॉलिनोमियल जी ऑफ एक्स, हम क्या कर रहे हैं, ये जी ऑफ एक्स है और ये क्या है, पी ऑफ एक्स है। इसका मतलब कि सर डिग्री ऑफ जी ऑफ एक्स क्या है सर, डिग्री ऑफ जी ऑफ एक्स जो है वो ग्रेटर देन है पी ऑफ एक्स के, यही रिलेशन। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द डिग्री ऑफ द पी ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स, पता चल गया मेरे को। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 भी डन। इफ ऑन डिवीजन ऑफ नॉन जीरो पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स बाय अ पॉलिनोमियल जी ऑफ एक्स देन रिमाइंडर इज जीरो, और रिमाइंडर जीरो आ जा रहा है, इसका मतलब कि क्या है भाई, रिमाइंडर जीरो कब हो जाएगा, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द डिग्री ऑफ पी ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स। तो चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे समझेंगे कि क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है कि पी ऑफ, इफ ऑन डिवीजन ऑफ नॉन जीरो पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स को डिवाइड बाई पी ऑफ एक्स को डिवाइड दिया जा रहा है, पी ऑफ एक्स को डिवाइड दिया जा रहा है जी ऑफ एक्स से, पी ऑफ एक्स को डिवाइड दिया जा रहा है जी ऑफ एक्स से, और कोसेंट कितना, रिमाइंडर कितना आ जा रहा है, जीरो। इसका मतलब तुमको नहीं लग रहा है कि ये फैक्टर होगा, ये फैक्टर होगा, तभी तो रिमाइंडर कंप्लीटली जीरो आया है। एग्जैक्ट डिवाइजर होगा, एग्जैक्ट डिवाइजर होगा, एग्जैक्ट डिवाइजर होगा, इसका मतलब कि जाहिर सा बात है इसका डिग्री ज़्यादा बड़ा होगा, इसका डिग्री छोटा होगा, तभी तो डिवाइड दे पा रहे हैं। क्या बोल रहा है कि पी ऑफ एक्स का जो डिग्री होगा, डिग्री ऑफ पी ऑफ एक्स वो ग्रेटर होगा डिग्री ऑफ जी ऑफ एक्स से, डिग्री ऑफ जी ऑफ एक्स से ग्रेटर होगा। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, मैं ये सारा बात कैसे कर रहा हूँ, मैं सारा बात इस पे बात कर रहा हूँ, सारा इसके वजह से बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, इसलिए वो उसको बात समझ कोशिश कीजिएगा समझने का। क्या बोल रहा है कि अगला क्वेश्चन जो बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि कैन द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के, इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हैव इक्वल जीरोस फॉर सम ऑड इंटीजर के विच इज ग्रेटर देन 1। अच्छा, के मेरा ऑड इंटीजर है, के मेरा क्या है, ऑड इंटीजर है। अगर के मेरा ऑड इंटीजर है तो क्या ये इक्वल जीरोज हो सकते हैं क्या, के 1 से बड़ा है और वो ऑड है तो क्या वो उसके इक्वल जीरोज हो सकते हैं। तो इक्वल जीरोज होने के लिए क्या बनना पड़ेगा भाई, डी इज इक्वल टू जीरो बनना पड़ेगा, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी बराबर जीरो होना पड़ेगा। तो बी भाई मेरा कितना है, के है, स्क्वायर माइनस 4 ए के जगह पे वैल्यू 1 है और सी के वैल्यू की जगह पे के है, दैट इज इक्वल टू जीरो। सॉल्व करोगे के स्क्वायर माइनस 4 के बराबर जीरो हो जाएगा, कॉमन लो के इज इक्वल टू के अंडर ब्रैकेट के माइनस 4 बराबर जीरो हो जाएगा। एक बार इसको जीरो के नीचे, एक बार इसको जीरो के नीचे भेजो, तो के बराबर जीरो और के माइनस 4 बराबर जीरो, मतलब के बराबर जीरो आ जाएगा और के बराबर 4 आ जाएगा, के बराबर जीरो और के बराबर 4। तो हमसे क्या पूछा है कि के मेरा क्या होना चाहिए, तो के बारे में पूछा था ना कि ऑड इंटीजर के बराबर 1, के 1 से बड़ा होगा तो क्या उसका डिग्री क्या उसका जीरोस जो है इक्वल हो सकता है क्या। तो भाई इक्वल जीरोस के लिए के को 4 होना पड़ेगा, के को क्या होना पड़ेगा, 4 होना पड़ेगा, और दैट इज ग्रेटर देन ऑल्सो 1। 4 जो है के से बड़ा भी है, के से 4 जो, क्या बोल रहा हूँ मैं पागल की तरह। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि के का वैल्यू 4 आया और के का वैल्यू 0 आया। तो के का वैल्यू 0 इज नॉट ग्रेटर देन 1, 0 क्या 1 से बड़ा है, नहीं। के का यहाँ पे कंडीशन था कि के 1 से बड़ा होना चाहिए और ऑड होना चाहिए, क्या ये ऑड है क्या, नहीं भाई ये इवन है यार, साफ साफ दिख रहा है। इसका मतलब कि भाई ये ऐसा कोई कंडीशन नहीं हो सकता है, नो हो जाएगा इसका आंसर, क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा। बात समझे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अभी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है भाई, ट्रू और फॉल्स वाला बात है, तो ये कंसीडर कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है इफ द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आर बोथ पॉजिटिव। अगर मान लीजिए कि अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और इसके जीरोस जो हैं दोनों पॉजिटिव हैं, तो क्या ए बी सी के पास सेम साइन होगा, तो क्या ए बी सी का साइन सेम होगा। तो चलिए देख लेते हैं। अगर दोनों पॉजिटिव है तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए आया हुआ है, माइनस बी बाई ए आया हुआ है, और दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं। पर दो पॉजिटिव रिजल्ट को जोड़ के, दो पॉजिटिव रिजल्ट को जोड़ करके निगेटिव आ सकता है क्या, मतलब सेम साइन कैसे हो गया, ए और बी यहाँ पे क्या है सर, ए और बी अलग अलग साइन के हैं तभी ना, ए और बी
इज नॉट इक्वल साइन, डू नॉट हैव अ इक्वल साइंस, ठीक है ना। इससे यहाँ से पता चल रहा है कि भाई इट शोज अ नेगेटिव साइन, माइनस बी बाई आ रहा है ना भाई, और दो पॉजिटिव साइन का सम कभी भी नेगेटिव नहीं आता है। इसका मतलब कि दोनों में से कोई एक तो नेगेटिव होगा, या तो फिर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होगा, दोनों में से कोई तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होगा, बोलो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा, तभी ना सर। अब दोनों का साइन सेम नहीं रह गया तो मतलब कि पहला स्टेटमेंट ही रॉन्ग हो गया। इफ द जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलीमर आर बोथ पॉजिटिव, अगर दोनों पॉलीमर का जो जीरोज है, इस पॉलीमर का दोनों जीरोज अगर पॉजिटिव है तो मतलब इन तीनों के पास सेम साइन नहीं होगा, मतलब ये फॉल्स स्टेटमेंट हो गया, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। इफ द ग्राफ ऑफ पॉलीमर, क्वेश्चन नंबर सेकंड, इफ द ग्राफ ऑफ पॉलीमर इंटरसेक्ट एट एक्स एक्सिस, अगर एक्स एक्सिस पे ग्राफ जो है इंटरसेक्ट करेगा एट ओनली वन पॉइंट, इट कैन नॉट बी अ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल नहीं हो सकता है? अरे भाई क्या आदमी हो यार, अभी तो कल ही पहले वाले पार्ट में बताया हूं कि अगर मान लीजिए रूट्स इक्वल होगा तो ये ग्राफ इस तरीके से टच करेगा, तो एक ही पॉइंट पे टच किया ना यार, एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्शन हुआ ना, एक वन पॉइंट पे इंटरसेक्शन, वन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हुआ, वन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हुआ। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का ग्राफ है और एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है तो वो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल नहीं हो सकता है, नॉट पॉसिबल। ये गलत है, गलत, दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट ब्रो। चलो आगे देखो। इफ द ग्राफ ऑफ पॉलीनोमियल इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स, अगर बोल रहा है कि कोई पॉलीनोमियल है और वो उसका जो ग्राफ बनाए वो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो इट नीड नॉट बी अ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। तो क्या ये कोई ज़रूरी है कि क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल होगा? चलिए क्वाड्रेटिक 2 पॉइंट पे एग्जैक्टली कट कर रहा है ना, 2 पॉइंट पे एग्जैक्टली कट कर रहा है, तो इसके लिए थोड़ा सा मैं स्लाइड चेंज। चलिए देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 3 का बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का 2 के 3 का बात हो रहा है कि क्या स्टेटमेंट सही है या गलत है। तो यहाँ पे देखिए कि अभी लाइक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए बात करेंगे, इंटरसेक्शन विथ एक्स एक्सिस का बात करते हैं, इंटरसेक्शन विथ एक्स एक्सिस, इंटरसेक्शन विथ एक्स एक्सिस का बात करेंगे, एक्स एक्सिस का बात कर लेते हैं भाई, ठीक है। अगर मान लीजिए ना कि द पॉइंट वेयर अ पॉलीनोमियल ग्राफ इंटरसेक्ट, जिस पॉइंट पे पॉलीनोमियल का ग्राफ अगर इंटरसेक्ट करता है एक्स के, जैसे लाइक ऐसे, ये लीनियर पॉलीनोमियल है, ये क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है, ये क्यूबिक पॉलीनोमियल है, ये क्यूबिक पॉलीनोमियल है। तो एक बात समझो कि यहाँ पे ये जिस पॉइंट पे कट कर रहा है ना, जिस पॉइंट पे कट कर रहा है वो क्या होता है? रूट होता है। वो क्या होता है? रूट होता है। वो क्या होता है? रूट होता है। तो अगर मान, अब यहाँ पे बात आता है क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का, बात हो रहा है कि क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है कि नहीं होगा, कि इट नीड नॉट बी अ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। तो क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है? पहले तो बात ये कि क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है क्या? हाँ सर, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल तो है सर, अगर एग्जैक्टली 2 रूट है, एग्जैक्टली क्वेश्चन कह रहा है कि 2 रूट हैं उसके, तो अगर 2 रूट है तब तो वो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है ही। लेकिन क्या ऐसा भी हो सकता है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल हो, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो और उसके 2 ही रूट हो? ऐसा भी हो सकता है क्या? तो हाँ सर, हो सकता है ऐसा। हायर डिग्री पॉलिनोमियल में भी, हायर डिग्री पॉलिनोमियल में भी क्या होता है, हायर डिग्री पॉलिनोमियल में भी क्या होगा कि आपका एग्जैक्टली 2 रूट पे, 2 पॉइंट पे कट सकता है, एग्जैक्टली 2 पॉइंट पे कट सकता है। कैसे, कब कटेगा? तो यहाँ पे देखो कि अगर मान लो कि क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ठीक है ना, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। वैसे तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का तो 3 जीरोज होता है, 3 रूट्स होते हैं, 3 रूट्स होते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए ना कि इसका 3 रूट होता है, तो एक अल्फा होता है, एक बीटा होता है, एक गामा होता है। अगर 2 रूट, कोई भी एनी 2 रूट, एक रूट कुछ भी हो, बाकी 2 रूट आपस में अगर इक्वल हो गए, बाकी 2 रूट अगर आपस में इक्वल हो गए, तो अगर ऐसा 2 रूट अगर आपस में इक्वल हो जाता है ना, तो उस केस में ग्राफ जो है एग्जैक्टली 2 पॉइंट पे कट करेगा, एग्जैक्टली 2 पॉइंट पे कट करता है। बात समझे? एग्जैक्टली 2 पॉइंट पे, या फिर एनी ऑफ द 2 रूट वो क्या हो जाए, कॉम्प्लेक्स हो जाए। क्या हो जाए? कॉम्प्लेक्स हो जाए। तो कॉम्प्लेक्सिटी का बात नहीं करेंगे हम लोग, सिर्फ इसका बात करते हैं कि हाँ भाई ऐसा हो सकता है कि अगर मान लीजिए कि 3 रूट है और 3 में से 2 रूट अगर 2 रूट अगर आपस में इक्वल हो गया, और 2 रूट अगर आपस में इक्वल हो गया, तो उस केस में एग्जैक्टली 2 पॉइंट पे इसका ग्राफ कट सकता है, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और इसको हम लोग उससे एप्लीकेशन से करके देखेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे एप्लीकेशन है भाई। अब इसमें हम फीड करेंगे, एक इक्वेशन फीड करते हैं, जैसे लाइक एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब डाला, इसका ग्राफ ऐसा आया, ठीक है। इसमें माइनस कीजिए, 2x को माइनस कर दीजिए, -2x का ग्राफ देख रहे हो कैसा हो गया, -2x स्क्वायर करूंगा मैं यहाँ पे, x स्क्वायर। अब देखो ग्राफ कैसा हो गया। फिर इसमें प्लस करूंगा, x ऐड कर दूंगा, इसमें x ऐड कर दूंगा। ये देखो सर कितने पॉइंट पे कट किया, आप देख रहे हैं, ये देखिए ओनली 2 पॉइंट, एक तो ये पॉइंट, एक तो ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये देख रहे हो, एक 1 0 पे और एक 0 0 पे। मतलब इसके एक रूट, 3 रूट में से एक रूट जो है, 3 रूट में से एक रूट जो है वो
कुछ भी हो सकता है, बाकी दो रूट इक्वल होने की वजह से ये 1 0, ये दोनों रूट इक्वल थे, दोनों रूट इसके इक्वल थे, इसीलिए ये आ गया है तुम्हारा एक पॉइंट पे कटा है। ठीक है, चलिए अब वापस आते हैं वापस स्लाइड पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या मिला कि इट नीड नॉट बी अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इफ द ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट, तो फिर क्या होगा एक मिनट यार। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा था कि इफ द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस इट एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट, अगर 2 पॉइंट पे कट करेगा तो क्या कोई जरूरी है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो या नहीं भी हो सकता है? इट नीड नॉट बी अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यस सर, वो क्वाड्रेटिक भी हो सकता है और क्यूबिक भी हो सकता है, या फिर उससे बड़ा भी डिग्री का पॉलिनोमियल हो सकता है। बात समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो क्या हो गया हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो ट्रू हो गया, वो सही हो गया। ठीक है, ऊपर के 2 फॉल्स, तीसरा ट्रू। चौथा के बारे में बात करते हैं। चौथा क्या है सर? इफ 2 ऑफ द जीरोस ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल का बात करें, इसको छोड़ ही दो। ठीक है, हमारे सिलेबस के में ही नहीं है। चलो इसके बाद फिर बात करते हैं इफ ऑल द जीरोस ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, फिर से क्यूबिक पॉलिनोमियल हटा दो। इफ ऑल द 3 जीरो क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसको भी हटा दो। द ओनली वैल्यू ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, के का किस वैल्यू के लिए हैज इक्वल जीरोस इज 1/2। द ओनली वैल्यू ऑफ के का इकलौता ही वैल्यू है क्या? ठीक है, जिसके लिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो जीरोस है वो इक्वल हो जाता है। ठीक है ना, एंड इज 1/2 तो इसको हम लोग सॉल्व करके देखना पड़ेगा। सॉल्व करके देखें क्या हम लोग? देखते हैं। इक्वल जीरोस का बात हो रहा है ना, क्वेश्चन नंबर 7 है, इक्वल जीरोस का बात हो रहा है। तो d बराबर 0 होगा, d 0 होगा तो b² - 4ac बराबर 0 होगा, b² - 4ac बराबर 0 होगा। b² - 4ac बराबर 0 होगा तो इसका मतलब सर यहाँ पे b की जगह पे क्या है? 1 है, 1 का स्क्वायर माइनस 4 है, a की जगह पे क्या है? k है, c की जगह पे क्या है? k है, और इज इक्वल टू 0 हो गया। सो 1 माइनस 4k स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो गया, माइनस 4k स्क्वायर इज इक्वल टू -1 हो गया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, k स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया? 1/4 हो गया, और k का वैल्यू जो हो गया +-1/2 हो जाएगा, +-1/2। मतलब सो देयर आर 1/2 एंड -1/2 वैल्यूज ऑफ k सो दैट द गिवन इक्वेशन हैज अ इक्वल रूट। ठीक है ना, यहाँ पे दो ऐसे वैल्यू हो गया फॉर 1/2 एंड 1/2 माइनस में। ठीक है, अगर इन दोनों वैल्यू पे क्या हो सकता है? हमारा d जो है वो 0 हो सकता है। इसीलिए ये स्टेटमेंट केवल 1/2 ऐसा नहीं हो सकता है, केवल 1/2 नॉट ओनली। ठीक है ना, इसीलिए ऑप्शन नंबर 7 जो है वो क्या है? फॉल्स है। ठीक है, अब चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस पे। ठीक है ना, शॉर्ट्स क्वेश्चन पे काम करेंगे। फाइंड द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल x² + 1/6x - 2। ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है यार, पॉलिनोमियल दिया हुआ है x² + 1/6x - 2। सॉल्व कैसे करेंगे? और इसका वेरीफाई करना है। तो ये फर्स्ट वाले वीडियो में ऑलरेडी बताया हुआ है कि कैसे वेरीफाई किया जाता है और कैसे कंपेयर किया जाता है। बस आप क्या कीजिए ना, ये डिवाइड में 6 है ना, पूरे इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 6x² x हो जाएगा और -12। अब इसका आप क्या कीजिए, जो भी जीरोज वगैरह निकालना है, अल्फा बीटा निकालना है, खुद से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, एंड कंपेयर भी कर सकते हैं, वेरीफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद इसके पहले वाले वीडियो में जो जरूर जाके देख लीजिएगा कि कैसे सॉल्व किया जाता है, आपको पता चल जाएगा यार। यहाँ पे टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, एग्जाम का टाइम है, जल्दी जल्दी निपटा के भागना है। यहाँ पे देखेंगे एक्सरसाइज 2.3 है, एंड इसमें क्या कह रहा है यहाँ पे? फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है भाई, इस बार फॉर्मूला नहीं लगाना है। तो अब फैक्टराइजेशन मेथड समझो, फैक्टराइजेशन चलो फैक्टराइजेशन पढ़ते हैं। फैक्टराइजेशन पढ़ेंगे। 4x² है, 4x² + 3x - 1। जब भी फैक्टराइजेशन करते हैं बाबू, जिसको नहीं आता है वो समझेगा। वहाँ पे एक बात समझो, x² का कोफिशिएंट ऑफ x² का कोफिशिएंट पकड़ो, कोएफिशिएंट। जिसका कोफिशिएंट पूछे उसको छुपा दो, बाकी जो नंबर बच गया वो कोफिशिएंट। ठीक है, बाकी जो नंबर बच गया वो कोफिशिएंट। ठीक है, तो यहाँ पे x² का कोफिशिएंट है +4, कितना है? +4। और कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट को देखो, कांस्टेंट कितना है? -1 है। दोनों को मल्टीप्लाई करो, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो। क्या करो? मल्टीप्लाई करो। तो 4 आ जाएगा इंटू -1, सॉल्व करके -4। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो, माइनस को इग्नोर करके प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो, 2 to the 4। अच्छा, फिर 2 1 जा 2।
अच्छा, 4x² हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं मिडिल टर्म स्प्लिट का। मिडिल टर्म स्प्लिट का बात हो रहा है, मिडिल टर्म स्प्लिट का बात हो रहा है। तो मिडिल टर्म स्प्लिट मतलब कि बीच वाले टर्म को ऐसे तोड़िए कि हम लोग का मिडिल टर्म वाले को इस तरीके से तोड़ दीजिए कि यहाँ पे जैसे हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों के फैक्टर को लिया, 2 × 2 मल्टीप्लाई किया, 2 × 4 हो गया और एक 1 हो गया। आपस में जब माइनस करेंगे इसको तो क्या आ जाएगा, 4 - 1 सॉल्व करके मिडिल टर्म आ गया। मतलब इन फैक्टर्स को, इनको मल्टीप्लाई करके इनके फैक्टर्स को इस तरीके से तोड़िए कि ये बीच वाला टर्म आ जाए, बीच वाला टर्म। तो बीच वाला टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे, 4 - 1 = 3 आ गया, 4 - 1 = 3 हो गया, 4 - 1 = 3 हो गया। अब 4 - 1 = 3 को कैसे सॉल्व करेंगे, लाइक 4 - 1 = 3 और मल्टीप्लाई करके देखोगे तो दोनों कंडीशन फॉलो करेगा। मल्टीप्लाई करके देखा तो -4 आ गया, जोड़ा घटाया तो +3 आ गया। दोनों कंडीशन फॉलो करना चाहिए, एक कंडीशन पे काम नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखे +4x -x -1, यहाँ से 4 कॉमन ले लो, 4x कॉमन लिया, x + 1 माइनस कॉमन लिया 1, x + 1, फिर 4x - 1 x + 1। अब हमको इसका रूट निकालना है। इसका रूट निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे भाई, रूट निकालेंगे तो बताया था पहले ही कि इक्वेट कर देना 0 से। जब भी रूट निकालना होता है इक्वेट कर देना 0 से। 0 से इक्वेट कर दिए, एक बार इसको 0 के नीचे, एक बार इसको 0 के नीचे। 4x - 1 = 0, x कितना हो जाएगा 1/4। और एक में केस में क्या हो जाएगा, x -1। अब ये दोनों रूट्स हो गए, ये दोनों क्या हो गए, रूट्स हो गए। मतलब कि x 1/4 पे भी ये पूरा वैल्यू सेटिस्फाई कर जाएगा और x -1 पे भी ये दोनों वैल्यू सेटिस्फाई कर जाएगा। मतलब होल इक्वेशन 0 बन जाएगा। होल इक्वेशन क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन बन गया सर, मेरे पास जीरोज आ गया है। अब आप कंपेयर कर लीजिए, ठीक है सर, वेरीफाई कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, 3x², क्वेश्चन नंबर 3x² + 4x - 4 है। इसको फिर से वही, यहाँ पे इन दो, इस कोफिशिएंट को और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कीजिए। 3 × -4 कितना आ जाएगा, -12। माइनस को इग्नोर कीजिए, 12 का फैक्टराइज कीजिए। 2 × 6 = 12, 2 × 3 = 6, 3 × 1 = 3, ठीक है। और फिर अब क्या करो कि इन फैक्टर्स को आपस में गुना करके, आपस में मल्टीप्लाई करके इस तरह से जोड़ो घटाओ कि कितना आ जाना चाहिए, बीच वाला आ जाना चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 3 × 2 6 कर दिए और जो बच गया 2 × 1, 2 × 2 बच गया। अब इसमें से 6 में से 2 हटाएंगे तो 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब 6 और इंटू -2 को मल्टीप्लाई करके देखो, -12 आ जाएगा। मतलब सर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, दोनों कंडीशन क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, -12 -12, ठीक है सर। तो 3x² + 6x - 2x - 4, तो इसको सॉल्व करोगे, 3x कॉमन ले लो, x + 6 बचेगा, -2 कॉमन ले लो, सॉरी x + 6 बचेगा बोल रहा हूँ, x + 2 बचेगा, -2 कॉमन ले लो, x + 2 बचेगा, x + 2 कॉमन लिया, 3x - 2 बच जाएगा। इसको फिर जीरोज निकालने के लिए 0 से इक्वेट करेंगे, x = 2 हो जाएगा माइनस में और x = +2/3 हो जाएगा, काम खत्म, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे, बढ़ाओ बढ़ाओ गाड़ी बढ़ाओ, चलो। हाँ, एक ये भी उसी टाइप का है, ये भी क्वेश्चन उसी टाइप का है। चलो देखो, एक ठो t² - 2t² -15t है। आपस में क्या करोगे, t² का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है ना तो 1 है, इसका कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो 1 है, +1। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो। 15t लिखा हुआ है, एक मिनट, ये क्यूबिक था, सॉरी, ये क्यूबिक है, तो वो तो वैसे भी नहीं आएगा, लेकिन फिर भी अब जब लिख ही दिया हूँ तो फिर मिटा दूंगा तो फिर बोलोगे कि यार मास्टरवा जो है बदमाशी करता है। t कॉमन ले लो, तो t कॉमन ले लोगे तो t² - 2t -15 बच जाएगा, ठीक है। अब इसका क्या करो, फैक्टराइजेशन करो। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसका कोफिशिएंट 1 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो -15 हो जाएगा। माइनस को इग्नोर करके 15 का एलसीएम निकालो, 3 × 5 = 15 हो जाएगा। 5 में से 3 जाएगा तो 2 हो जाएगा। और -3 + 5 भी कर देते, अगर मैं इसको ऐसे कर देता, -5 + 3 कर देता तो -2 आ जाता। तो यहाँ देखो, हमको लाना क्या था, -2 लाना था, आ गया था क्या पहले +2, तो ये तो गलत हो जाएगा, ये सही होगा, -5 + 3। चलो, तो t (t²), अब इस -2t को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे, तो -5t + 3t -15 ब्रैकेट क्लोज। तो t कॉमन ले लो, t -5 + 3 कॉमन लिया, t -5 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। t + 3 × t -5, ये हो गया सॉल्व, फैक्टराइज। अब इसके जीरोस को सॉल्व कर लेना, जीरोस को कंपेयर कर लेना, ठीक है। चलो आगे देखते हैं सर। पहले तो क्वेश्चन नंबर 5 में 2x² + 7/2x है + 3/4 है। इन दोनों का ना एलसीएम लो, 2 और 4 का एलसीएम लो, कितना हो जाएगा, 2 और 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा।
एलसीएम कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। पूरे इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, पूरे इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दो। 4 से जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो 4 टू द 8x² हो जाएगा। सॉल्व करके ये 4 डिवाइड बाई 2 है तो 2 7 जा 14 हो जाएगा। 14x प्लस 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 3 हो जाएगा। मतलब अब इसका मिड टर्म ब्रेक कर लो, कर लोगे आराम से, बहुत आसानी से कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, 6। चलो चलो चलें, चलो चलें। हे भगवान जल्दी ख़त्म हो जाए यार, थक गया मैं सुबह से क्लास लेते रहते। चलो क्वेश्चन नंबर 6, 4x² प्लस 5√2x-3 है। उसके बाद फिर यहाँ पे देखो तो हमको लाना है, अब देखो 5√2 है, हम लोग क्या करेंगे ना कि 4 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 12 हो जाएगा। 12 का एलसीएम लो, -12 होगा, माइनस को इग्नोर कर देना है। 12 2 6 12 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा। अब देखो तो यहाँ पे √2 आया हुआ है, √2 है, तो हम लोग यहाँ पे √2 कैसे बना सकते हैं? 2 को, किसी एक 2 को पकड़ो, उसको √2 और √2 में ब्रेक कर सकते हैं ना। √2 और √2 में ब्रेक कर दिए, और बाकी दोनों को सब 3 और 2 है भाई, और लाना हमको 5 है। 3 और 2 का यूज़ करके 5 लाना है। तो 5 बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, एक में 3√2 लगा दो और यहाँ पे 2√2 लगा दो। हमको प्लस लाना है तो यहाँ पे भी प्लस, यहाँ पे भी प्लस करेंगे तभी ना 5√2 ऐड होकर के आएगा 5√2। ठीक है, तो 4x² प्लस 3√2x प्लस 2√2x -3 हो गया। तो यहाँ देखो तो x² है, यहाँ x है, x कॉमन ले लो तो क्या बच जाएगा। और यहाँ देखो ना ध्यान से, यहाँ √2 है, तो क्या 4 में √2 है क्या? तो 4 को हम ब्रेक करते हैं ना, तो 2 × 2 पे ब्रेक करते हैं। क्या 2 को मैं √2 × √2 लिख सकता हूँ ना? एक 2 को ऐसे ही रहने दो, एक √2 तो यहाँ पे एक्स्ट्रा है ना, तो √2 भी कॉमन ले ही लो। यहाँ पे भी √2 है, यहाँ पे भी √2 है, √2 कॉमन ले लिए तो क्या बच गया, 2√2 बच गया। यहाँ पे 2√2x बच गया। ठीक है, क्योंकि x² कॉमन जा चुका था। अब क्या बच गया, +3 बच गया, +3 प्लस यहाँ पे क्या बच गया भाई, ओ माय गॉड ब्लंडर हो गया, मतलब कुछ और करना पड़ेगा। रुको, देखो यहाँ पे क्या ब्लंडर हुआ है। यहाँ पे जब इसको 3√2 बनाए और प्लस 2√2 जब मल्टीप्लाई करोगे 3√2 और 2√2 को, तो 3 2 6 इंटू √2 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। प्लस में आ जाएगा, लाना था माइनस में, -12। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए, इसलिए मैं इसको हटा रहा हूँ, टेंशन मत लेना ज़्यादा। ठीक है ना, पढ़ाना मुझे है, पढ़ना तुमको है। ठीक है, टेंशन नहीं लेते हैं। चलो आगे वापस से चेक करते हैं। ठीक, एक बार फिर से कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चलो 4x² है प्लस 5√2 है, 4 3 12 होता है, -12 होता है। 12 का हम लोग एलसीएम निकालेंगे, 2 6 12 हो जाएगा, 2 से 3 बार में, 3 से 1 बार में। ठीक है, हमको क्या लाना है, √2 लिखना है पहले। तो √2 के लिए 2 को रख लो अपने बगल में, 2 रख लिया, इसको ब्रेक कर दो, √2 बना दो, एक और √2 बना दो। अच्छा, हमको क्या लाना है, 5 लाना है। 5 लाने के लिए तो हम एक काम कर सकते थे, 3 + 2 भी लिए थे, जैसे पिछले बार 3 + 2 लेकर के एरर हो गया था। 3 + 2 लेकर के +12 हो जा रहा था मल्टीप्लाई करने के बाद, -12 लाना है। तो 3 2 6 कर लो, 6√2 -√2 1√2 अगर कर देंगे तो 5√2 बन जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख लो 6√2x -1√2x -3 हो जाएगा। 2x, अच्छा यहाँ से देखो तो अभी ना बात किए थे, पहले तो 6 है, यहाँ पे 4 है, तो 2 तो ऐसे ही कॉमन आ जाएगा। ठीक है ना, तो बच जाएगा इसके पास, कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। और यहाँ √2, 4 के पास 4 कैन बी रिटन एज √2 इंटू √2 इंटू 2 लिख सकते हैं ब्रो। तो √2 यहाँ पे एक √2 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 4 है, तो 4 और 6 में से पहले तो 2 ले लिए, और एक जैसे ही 4 में से 2 निकाले होंगे ना, तो एक तो 2 बच गया होगा। तो ये 2 के लिए ये 2 √2 इंटू √2 बना दिया। ये 2 को हम लिख दिए √2 इंटू √2। तो देखें कि यहाँ भी √2 है, यहाँ भी √2 है, तो √2 भी कॉमन ले लिए, तो 2√2 कॉमन ले लिए। 2√2 जैसे ही कॉमन लिए तो एक √2 बच गया, और यहाँ पे x हो जाएगा, यहाँ पे x प्लस 6√2 था, तो 2 कॉमन ले चुके हैं ना, और √2 भी कॉमन ले चुके हैं, तो कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा, है ना, 3 बच जाएगा। प्लस यहाँ पे माइनस है, यहाँ भी माइनस है, -1 कॉमन ले लो तो बच जाएगा √2x + 3 बच जाएगा। तो यहाँ √2x + 3, यहाँ √2x + 3, √2x + 3 कर दो कॉमन, और यहाँ पे बच जाएगा 2√2x - 1 बच जाएगा। = सॉल्व करते हैं सर, तो इक्वेट कर देंगे, जीरो के साथ इक्वेट करके देखो, x = -3/√2 आ जाएगा, और x = 1/2√2 आ जाएगा। मतलब दोनों जीरोस निकल गया सर, समझ में आया। चलिए, अच्छा भूल चूक हो रहा है थोड़ा,
तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। यार ये ऑलरेडी फैक्टराइज्ड है, आप इसको कॉमन लेकर के बना लेंगे। अच्छा, वी स्क्वायर 7 8 वाला देखता हूँ। वी स्क्वायर प्लस 4√3 v माइनस 15, यहाँ पे 1 है और यहाँ -15 है, तो -15 आ जाएगा। 15 का एलसीएम लीजिए, 15 का एलसीएम लीजिएगा तो 3 + 5 में टूट जाएगा। 3 + 5 5 और 1 5 के टेबल से 1 बार में हो जाएगा। हमको क्या लाना है 4, तो 5 और 1 को घटाएंगे तो 4 हो जाएगा। 5 - 1 4 हो जाएगा। और √3 चाहिए था, तो √3 को ही √3 में ब्रेक कर दीजिए। √3 इधर लगा दीजिए, √3 इधर लगा दीजिए मल्टीप्लाई करके, तो ये बन गया 5√3 - 1√3। घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 4√3, और मल्टीप्लाई कीजिएगा 5√3 और 1√3 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो √3 × √3 3 होता है, इंटू 5 होता है, 5 3 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो वी स्क्वायर प्लस 5√3 v माइनस कितना हो जाएगा 1√3v 1√3 इंटू वी माइनस 15 इज इक्वल टू वी कॉमन ले लो तो v प्लस 5√3 बचेगा माइनस, अच्छा यहाँ देखो, यहाँ √3 है, यहाँ 15 है, 15 को क्या लिख सकते हैं 3 × 5। अच्छा हमको √3 है, यहाँ पे 3 को हम क्या लिख सकते हैं √3 × 5 इंटू √3 इंटू, अरे भाई ये क्या लिख दिया, छी, √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, इंटू 5 लिख सकते हैं। क्या मैं √3 और यहाँ √3 दिख रहा है तो √3 कॉमन ले लूँगा, √3 जैसे ही कॉमन लूँगा v प्लस 5√3 हो जाएगा, ठीक है। v प्लस 5√3 कॉमन लिया, v माइनस √3 बन गया, हो गया भाई। इसको इक्वेट कर देना, v इज टू माइनस 5√3 हो जाएगा, जीरो से इक्वेट कर लेना अपना आगे फर्दर, v इज टू माइनस 5√3 हो जाएगा, v इज टू √3 हो जाएगा, दोनों जीरोस निकल गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 9 समझते हैं। 9 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा ना, देखो वाई स्क्वायर प्लस 3/2 √5 वाई, बैटरी भी डाउन हो रहा है, डिग्रेड हो गया है पूरा, जल्दी जल्दी ख़त्म करना पड़ेगा। और पूरी इक्वेशन को ना 2 से, क्योंकि डिवाइड में 2 है तो पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2y² हो जाएगा, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 3√5y हो जाएगा, और -2 5 10 हो जाएगा, ठीक है। अब 10 2 का एलसीएम 10 और 2 को मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों कोफिशिएंट्स को, इसके कोफिशिएंट और इसके कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करो, -10 × 2 -20 हो जाएगा, माइनस को इग्नोर करो, 20 का एलसीएम लो, 2 से 10 बार में, 2 से 5 बार में। हमको क्या लाना है, हमको लाना है 3√5 ना, 1 मिनट, 2 से मल्टीप्लाई किया था, 2 से 2 कैंसिल, रुको, चलो देखो तो 5 1 जा 5 हो जाएगा यहाँ पे। हाँ अब देखो तो यहाँ पे हमको √5 चाहिए, तो क्या √5 बनाने के लिए 5 का यूज़ करेंगे, √5 और √5 बना लिए, ठीक है। और 3 लाना है तो 2 2 = 4, और इस 1 की तरफ ध्यान दो, 4√5 - 5 हो जाएगा। आपस में जब इनको मल्टीप्लाई करोगे ना, 4√5 इंटू √5 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, √5 इंटू √5 5 हो जाएगा, इंटू 4 4 5 20 हो जाएगा, -20 हो जाएगा। बात समझे, जो बात यहाँ था ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया, तो हम क्या करेंगे 2y² प्लस 4√5y माइनस √5y -10 हो गया, ठीक है ना। अब कॉमन ले लो तो 2y कॉमन ले लोगे तो या y बच जाएगा, और प्लस यहाँ से 2 कॉमन ले चुके हैं, √5 बच जाएगा, ठीक है। चलिए माइनस यहाँ पे सर समझो तो यहाँ पे, अच्छा 2 कॉमन लिए थे तो यहाँ पे भी 2 बचेगा। अच्छा नहीं बुझा रहा है ना, तो यहाँ जो लिखा हुआ है ना वही चीज़ वाला लिख दो, y + 2√5, ठीक है। और हमको पता है कि 10 में 5 तो होबे करेगा, और यहाँ √5 भैया है तो √5 भी कॉमन ले लो, हो गया काम खत्म। 2y माइनस √5 ब्रैकेट क्लोज, y प्लस कितना हो जाएगा, y 2y माइनस √5 और y प्लस 2√5 इक्वेट कर लेना जीरो से, y इज टू √5/2 हो जाएगा, और y इज टू -2√5 हो जाएगा, काम खत्म। चलो आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 बनाओगे क्या, खुद से बना लेना यार, बहुत थक गया हूँ यार, लगातार क्लास लिए जा रहा हूँ बोले जा रहा हूँ, इतना सुनाई देता है भाई ना कुछ होता है, बस फील लेकर के पढ़ाया जा रहा हूँ। 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 7 3 = 21y² हो जाएगा, -11y हो जाएगा, -2 हो जाएगा, और इसके बाद फिर इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व कर लोगे ना यार, मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेना यार, समझा ही दिया हूँ, चलो यार छोड़ो बता ही देता हूँ। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, -42 हो जाएगा, 42 का एलसीएम लो, 2 से 21 टाइम्स में, 3 से 7 बार में, 11 लाना है 7 से 1 बार में, देखो तो 11 लाना है ना, 7 दूनी 14 और 3 एकम 3, 14 में से 3 जाएगा तो 11 आ जाएगा, मतलब -40
यहाँ देखो माइनस है, तो +14 -3 करेंगे तो +11 आएगा, -14 +3 करूँगा तो -11 आ जाएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई भी करूँगा तो -42 आ जाएगा, मतलब -11। तो टूट गया सर, 21y² मेरा कितना आ जाएगा सर, -14y और +3 -3y -2। 7 कॉमन ले लो, 7y कॉमन ले लो, तो 3y -2 + 3y -2, यहाँ से 1 कॉमन लिया, 7y + 1 और यहाँ पे 3y -2, तो y = -1/7 और y = 2/3। ये हो गया, काम खत्म। चलो समझ में आ गया होगा। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में कुछ है क्या यार? देखो, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर इतना, ये ऑलरेडी डिस्कस्ड है, जाकर के अपनी पहली वाली वीडियो देख लीजिए, पता चल जाएगा आपको कैसे बनता है। क्यूबिक पॉलीनोमियल का क्वेश्चन है, आपके हिसाब से बाहर का चीज़ है। चलिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल हुज सम एंड प्रोडक्ट रिस्पेक्टिवली ऑफ द जीरोज एंड ऑल्सो फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल। सर इसके बारे में बात किए हुए हैं। चलिए, ये आपको देख करके थोड़ा सा डर भी लग रहा होगा, तो कुछ दिक्कत नहीं है यार। सम ये दिया हुआ है, सम एंड प्रोडक्ट, सम दिया हुआ है, लाइक अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, -3/2√5 दिया हुआ है, ठीक है ना। और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, -1/2 दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस कितना हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, -3/2√5, -3/2√5 x हो जाएगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो -1/2 हो जाएगा। नीचे 2√5 है ना और 2 है ना, इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ, 2√5 और 2 का भाई कितना हो जाएगा? नहीं बताओगे? बताओ ना यार, नहीं बताओगे? चलो मैं ही बोल देता हूँ यार, गजब लोग हो यार तुम लोग। यहाँ नीचे कितना है, 2√5 है, यहाँ पे तो 2 है, हमको 2 को ही एलिमिनेट करना है ना, तो 2 को एलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और √5 को भी एलिमिनेट करना है, तो √5 से भी तो मल्टीप्लाई करोगे। तो सर हो गया मेरा आंसर, पहला ये हटाओ, 2√5x² प्लस 2√5 कैंसिल हो गया, 3x, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √5 हो जाएगा, -√5 हो जाएगा। ये हो गया मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तैयार हो गया, ठीक है। और इसके बाद अब इसका ज़ीरोज़ वगैरह फाइंड कर लेना यार, अब दर्द न हो। तो ये ख़त्म हो गया, क्यूबिक पॉलीनोमियल नहीं आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गिवन दैट कि √2 इज़ अ ज़ीरो ऑफ अ क्यूबिक पॉलीनोमियल, नहीं है आपके में, डिवाइड देना है, नहीं है। चलिए, x - √5 इज़ अ फैक्टर ऑफ क्यूबिक पॉलीनोमियल, नहीं है, नहीं है। एंड मुझे लग रहा है भाई ख़त्म हो गया। ए भगवान, रुको यार। सो आता हूँ मैं स्क्रीन पे अब। तो यार फाइनली पूरा ख़त्म हो गया पॉलीनोमियल, ठीक है। अब जाके अपना पढ़ाई करो, देखो वीडियो, ठीक है। जहाँ नहीं समझ में आया हो, जहाँ कुछ एरर लगा हो, कुछ फीडबैक वगैरह देना हो तो दे देना यार, ठीक है। बाकी मैं तो अपना बेस्ट दिया हूँ, ठीक है। और कहीं कहीं यार थोड़ा अटकता है आदमी, कैमरा का एक्सपोजर समझ ही रहे हो, तो बहुत हेडेक हो जाता है यार, लगातार हेक्टिक, बहुत बहुत हेक्टिक है, ठीक है ना। तो आप देखिए वीडियो, जहाँ पे भी डाउट होगा तो पूछिएगा, मैं बढ़िया से समझाया हूँ एक एक पॉइंट को, तभी वीडियो इतना लंबा हुआ है, नहीं तो नहीं होता इतना लंबा वीडियो, ठीक है। और अपनी तैयारी बढ़िया रखो, सैम्पल पेपर जरूर करके जाना यार, इन सब के अलावा भी सैम्पल पेपर जरूर करके जाना, ठीक है, ताकि तुमको पता चले कि तुम कितने पानी में हो, ठीक है। मैं जाहिर सा बात है यार, सिलेबस कंप्लीट करवाने का तो बोल दिया हूँ देखो करवा पाता हो तो ठीक है, नहीं तो यार एकदम मेरे लिए बहुत एग्जॉस्टिव है, ठीक है। लेकिन कोशिश पूरा रहेगा, हार नहीं मानेंगे, ठीक है। और आप भी हार मत मानिए और अपना तैयारी करते रहिए। चलिए मिलते हैं फिर, बाय।